हाय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बच्चे खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में इन मोटिवेशनल अशार के साथ वेलकम करता हूं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है बस मंजिले जिंदगी, हासिल उन्हें होती है बस मंजिले जिंदगी, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मोटिवेशनल अशार अच्छे लगे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ do subscribe this channel and don't forget to press on a bell icon so that you never miss any important update. Dear students, आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि इसी साल कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मेरे इन सेशंस का जो लाने का जो मेन मोटिव है वो बस यही है कि आप बाखबर हो जाए कि आजकल जो क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड आ गया है वो आपको पता चले और उसी हिसाब से आप अपनी स्टडीज को ओरिएंट करें। तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आई एम गोइंग टू रीड आउट फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले मैं आप बच्चों को बस ये वागुजार करना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। आजकल के क्वेश्चंस में हमने बस कीवर्ड्स पर फोकस करना है। if we are able to focus on keywords then we will be able to solve the questions correctly। तो यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है पहले क्वेश्चन में वो नॉट, हमने वो ऑप्शन सही मार्क करना है जो कि प्राइवेटाइजेशन के रिलेटेड सही नहीं होगा। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन कंट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेकंड ऑप्शन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, थर्ड ऑप्शन सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पीएसयूज। तो लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन मार्क किया होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। तो मैं इजी एक्सप्लेनेशन देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस यू हैव टू बी अटेंटिव। प्राइवेटाइजेशन सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करेंगे कि वो मार्केट में आ जाए। दिस इज प्राइवेटाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स, ये आपको याद रखना है। नाउ पहला ऑप्शन कंट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जब हम प्राइवेट सेक्टर को कंट्रैक्ट करेंगे यानी जब हम प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स को एक्सपेल करेंगे फ्रॉम मार्केट या रिमूव आउट करेंगे फ्रॉम मार्केट, डिस्करेज करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को, तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो हमने रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है, तो यही ऑप्शन हमारा सही बन जाता है जो कि प्राइवेटाइजेशन नहीं है। नाउ सेकंड ऑप्शन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। डिसइन्वेस्टमेंट वो प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपनी शेयर्स प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स को बाई करती है, तो इससे प्राइवेट प्लेयर्स इनकरेज होते हैं और वो मार्केट में एंटर करते हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन होगी। नाउ थर्ड ऑप्शन सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पीएसयूज। जब गवर्नमेंट सेल करेगी, सेल आउट करेगी अपनी शेयर्स को इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट प्लेयर्स, तो इससे भी प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आ जाएंगे, तो दिस इज राइट अबाउट प्राइवेटाइजेशन। तो हमारा जो सही ऑप्शन था इस क्वेश्चन का वो यही है, कंट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आई होप कि आप बच्चों ने सही ऑप्शन मार्क किया होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये आप याद रखोगे। ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपको ये एज इट याद रखना है। नाउ लेट्स मूव अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो इंडिया, थाईलैंड, यूएसए, कंबोडिया। तो आप बच्चों को क्या करना है, इस सेशन के बाद या जब भी आपको टाइम मिले तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आप सर्च आउट करोगे और जानोगे कि
और कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो ये अब आपका वर्क है। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कंबोडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मैंने अभी आपसे कहा कि वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है वो इनकरेक्ट, हमने फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फर्स्ट ऑप्शन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट identifies beneficiaries on the basis of socio-economic cost census. This is correct. ये करेक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रिलेटेड ये करेक्ट है। हमने क्या चूज करना है, इनकरेक्ट। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। स्टेट गवर्नमेंट्स आर अलाउड टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज अंडर द एक्ट। दिस इज आल्सो करेक्ट अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हमने क्या चूज करना है, इनकरेक्ट। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द एक्ट। दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर है, यही इनकरेक्ट है। हमने चूज क्या करना था, इनकरेक्ट। नाउ तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज हैव इम्प्लीमेंटेड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अगर ऐसा होता तो सही होता, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो दिस इज इनकरेक्ट एंड वी हैव टू पिक एन इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारा सही ऑप्शन यही है। नाउ लेट्स मूव अवर क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement is incorrect about first 5 year plan। यहाँ पर आप बच्चों को क्या करना है, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 5 year प्लान्स है हमारी कंट्री में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू फर्स्ट 5 year प्लान्स ऑफ आवर कंट्री। नाउ यहाँ पर हमसे फर्स्ट 5 year प्लान के बारे में पूछा गया है और कीवर्ड जो हमारा है, मैंने बार बार कहा कि कीवर्ड पर फोकस करना है, इनकरेक्ट हमने देखना है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा इन ऑप्शंस में, तो वो हमारा सही आंसर होगा। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट 5 year प्लान वाज इंप्लीमेंटेड इन 1951 1956। दिस इज करेक्ट, ये सही ऑप्शन है। इट वाज बेस्ड ऑन महालोनोबिस मॉडल। दिस इज इनकरेक्ट। तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। आपको पता ही होगा कि महालोनोबिस मॉडल जो सेकंड 5 year प्लान है, तो सेकंड 5 year प्लान इज बेस्ड ऑन महालोनोबिस मॉडल। तो फर्स्ट 5 year प्लान जो है ये हारोड डोमर मॉडल पर बुनियाद रखता था। फर्स्ट 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन हारोड डोमर मॉडल, जो कि आपको याद रखना है। एंड थर्ड ऑप्शन, इट वाज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर मेनली। तो ये भी फर्स्ट 5 year प्लान के रिलेटेड सही ऑप्शन दिया गया था। तो हमने इनकरेक्ट चूज करना था, तो वो सेकंड है, सेकंड ऑप्शन है, जो कि आपको याद रखना है कि सेकंड 5 year प्लान जो था हमारा, दैट वाज बेस्ड ऑन महालोनोबिस मॉडल। नाउ तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। HYV seeds borrowed from Mexico by Indian government during Green Revolution stands for। तो फर्स्ट ऑप्शन, heavy yield variety of seeds। No, this is incorrect। High yielding variance of seeds। No, this is incorrect। हमने क्या चूज करना है, करेक्ट। हाई yielding variety of seeds। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनरेगा। तो मनरेगा वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई सारे एग्जाम्स में मनरेगा पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नाउ इट स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। It guarantees 100 days of paid employment half yearly. It guarantees highly skilled work. All above given statements are incorrect। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पर फोकस करेंगे। इट स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये ऑप्शन जो पहला है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर दिया गया है जो कि रूरल होना चाहिए था। तो नाउ ऑप्शन नंबर बी, इट गारंटीज 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट हाफ ईयरली। दिस वर्ड इज इनकरेक्ट। हाफ ईयरली नहीं है, ये
पर ईयर होता है, यानी जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसमें 100 डेज ऑफ वर्क पर ईयर दिया जाता है। ये आप याद रखोगे, पर ईयर, यहाँ पर हाफ ईयरली है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाता है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, इट गारंटीज हाईली स्किल्ड वर्क, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्क दी जाती है, न कि हाईली स्किल्ड वर्क। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये इनकरेक्ट बन जाता है। नाउ ऑप्शन नंबर डी, ऑल अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो दिस इज आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि ये जो सारे स्टेटमेंट्स दिए गए थे, 3 स्टेटमेंट्स, तो ये रॉन्ग थे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के रिलेटेड। नाउ लेट्स मूव अवर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मसाला बॉन्ड्स। तो यहाँ पर मसाला बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। दीज आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, दिस इज करेक्ट। These are issued by Indian National Finance Corporation in 2015. This is also correct. Both statements are correct. Yes. तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि both statements are correct. Above given these two statements are correct about masala bonds. ये आप याद रखोगे. Now let's move to our question number 9. What is true about current account of government? तो सबसे पहले मैं आप बच्चों को ये कहना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिलेटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का ऐसा अकाउंट होता है जब कोई कंट्री ट्रांजेक्शन्स करती है, ट्रेड करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो उस कंट्री को एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं दैट वी आर कॉलिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है करंट अकाउंट, जो जिसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, करंट अकाउंट। दूसरा जो पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो है कैपिटल अकाउंट। ये दो अकाउंट्स होते हैं जो कि एक कंट्री को मेंटेन करने पड़ते हैं व्हेन एनी कंट्री इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन ट्रेड इन आउटसाइड वर्ल्ड। ये आपको इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब कोई कंट्री ट्रेड करना चाहेगी वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज के साथ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमसे पूछा गया है करंट अकाउंट के रिलेटेड। नाउ वी आर गोइंग थ्रू ऑप्शंस। इट इंक्लूड्स बोथ ट्रेड अकाउंट एंड इनविजिबल्स अकाउंट, दिस इज करेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। इट रिमेन्स मोस्टली इन डेफिसिट, हमारी कंट्री इंडिया का जो करंट अकाउंट है ये मोस्टली डेफिसिट में रहता है, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि क्यों रहता है डेफिसिट में? क्योंकि वी आर इंपोर्टिंग मच मोर बट वी आर एक्सपोर्टिंग लेस। हम बाहर से चीजें बहुत सारी मंगाते हैं, लेकिन यहाँ से जब हम अपनी चीजें दूसरी कंट्रीज को सेल आउट करते हैं तो वो कम रहती है वॉल्यूम में। तो इसीलिए ये जो करंट अकाउंट है ये डेफिसिट में रहता है हमारे इंडिया में। नाउ ऑप्शन नंबर सी, इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस दैट डज नॉट हैव फ्यूचर ओब्लिगेशंस। यस, दिस इज करेक्ट अबाउट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस इंक्लूड की जाती है जो कि हमारे एसेट्स, जो कि हमारी कंट्री के एसेट्स होते हैं, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है उन ट्रांजैक्शंस का। एंड जो हमारी लायबिलिटीज रहती है उन पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है ड्यू टू द ट्रांजैक्शंस अंडर करंट अकाउंट। ये आपको याद रखना है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। हमारा जो सही ऑप्शन है जो हमने चूज करना है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एमएसपी। एमएसपी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने पहले जरूर गो थ्रू करना है। इट स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन ठीक दिया गया है। नाउ prices under MSP regime are fixed by Cabinet Committee on Economic Affairs. This is also correct about MSP. It has resulted into regional disparities in India. This is also correct. क्योंकि आपने पढ़ा होगा नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया जो है वो एमएसपी रिजीम से
ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर रहा है। ये आपको याद रखना है। तो नन ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपको याद रखना है। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये करेक्ट है अबाउट एमएसपी, बट व्हाट इज़ करेक्ट एज़ दैट वी हैव टू अच्छा व्हाट इज़ नॉट इनकरेक्ट? यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है व्हाट इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं था, तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए जो है एमएसपी के रिलेटेड, तो वो सही है। तो हमारा ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन सेशंस का जो मेन मोटिव है वो बस यही है कि आपको पता चले कि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस हिसाब के पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड आ गया है क्वेश्चंस के पूछने का। तो आप उसी हिसाब से खुद को ओरिएंट करेंगे, अपनी स्टडीज़ को ओरिएंट उसी हिसाब से करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप कामयाब हो जाएँ। तो यही मेरा मेन मोटिव है। तो बस लास्ट में आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर इसके अलावा आप बच्चों को कोई भी सजेशन है फॉर मी, तो आप मुझे वो कह सकते हैं, आई कैन वर्क ऑन दैट। तो अब हम करते हैं अपना आज का सेशन यहीं पर साइन आउट। नाउ मैं और आप अल्लाह के हवाले।